हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और तो यहाँ पे ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है अभी 5:30 और बाहर अभी अच्छे से उजाला नहीं हुआ है क्योंकि बाहर ना बारिश का मौसम बना हुआ है बहुत तेज़। ऐसा लग रहा था सुबह में कि जैसे बाहर बारिश होगी बहुत ज़्यादा और एकदम काले घने बादल छाए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था मॉर्निंग में ना ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। और फिर देखिए मैं किचन में आ गई थी और मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया है और आराम से बैठकर थोड़ी देर मैंने गर्म पानी पी लिया था और साथ ही मैंने आरब को भी उठा दिया है। वो भी अपना ब्रश वगैरह करेगा और नहाएगा तो फिर वो रेडी हो जाएगा और तब तक मैं भी जो है उनके लिए बना लूँगी यहाँ पे रोटियाँ। और रोटियों में ना मैं उनके लिए रोटी बनाऊँगी और उसके ऊपर से ना पिज़्ज़ा सॉस लगा करके और चीज़ वगैरह डाल करके रोल बना लूँगी मैं उनके लिए। मैंने वही बनाया था आज दोनों बच्चों के लिए। आरब मना करता है वो लेके जाने के लिए, पर आज में उसके लिए भी मैंने वही बना दिया था और आधा रोल मैंने उसको दे दिया है खाने के लिए। और साथ में दूध में पत्ती डाल कर ही देती हूँ मैं उसे, और साथ में उसको मैंने बिस्किट भी दे दी थी। और फिर हम दोनों ही जो है आ गए थे नीचे। अरब रेडी हो गया था और फिर हम दोनों आ गए थे और वहाँ अरब की बस आ चुकी थी और थोड़ी देर जो है वहाँ पे उसको ड्रॉप करके फिर मैंने थोड़ी देर वॉक कर लिया है। और मॉर्निंग में मैं निकल जा रही हूँ आजकल वॉक करने के लिए क्योंकि आजकल मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो गया है, पर लेकिन गर्मी तब भी लगी रही थी। और फिर जो है ऊपर आ गई हूँ मैं 10-15 मिनट घूमने के बाद। और ऊपर आने के बाद फिर मैंने पी लिया है 2 गिलास पानी क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। घूमने में ना काफ़ी पसीना निकल जाता है और फिर एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है। और तो यहाँ पे बारिश तो हो रही है आजकल, लेकिन बारिश होने के बाद ना फिर जो स्वेटिंग होती है ना बहुत ज़्यादा लगती है। और फिर मैंने अपने लिए पानी वगैरह पी करके और फिर मैंने जो है अपने लिए बना ली है यहाँ पे ब्लैक टी। और साथ ही मैंने आराध्या को भी उठा दिया है क्योंकि उसका भी टाइम होने वाला है जाने का। तो फिर उसको उठने में भी थोड़ा टाइम लगता है और फिर रेडी होने में भी उसके पीछे पड़ना पड़ता है मुझे, क्योंकि अभी वो जो है छोटी बच्ची है तो थोड़ा सा अभी उसको थोड़ा टाइम लगता है। जब बड़ी हो जाएगी तो फिर समझ जाएगी। तो बस यहाँ पे उसको उठा दिया है, ब्रश वगैरह उसने कर लिया है और साथ ही मैंने भी अपनी ब्लैक टी पी ली है और फिर उसको ड्रेस वगैरह पहना दिया है। और फिर मैं उसके बना लूँगी बाल। और कल उसने बाल वॉश करे थे स्कूल से आने के बाद। फिर मैं उसके बालों में ऑयलिंग कर लूँगी क्योंकि बाल ना बनाने में बहुत ज़्यादा जो है फिर दर्द होता है बच्चों को। तो इसीलिए पहले अच्छे से उसके बालों में ऑयल अप्लाई कर लिया है और फिर उसके बाल बना लूँगी। तो अभी भी ना वो अपने बालों में मुझे कंघी नहीं करने दे रही थी और उसको ना बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसलिए मैं उसके बालों में ना एकदम आराम आराम से ही कॉम करती हूँ। और वैसे तो जब तेल लगाया रहता है ना बालों में तो इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। तो कल उसने बाल वॉश करे थे ना, तो इसीलिए अभी मैंने तेल लगाया और उसके बाद ही जो है उसकी 2 चुटियाँ बना लूँगी। तो जी यहाँ पे इसके बाल मैंने बना लिए थे और साथ में मैंने इसको दे दिया था नाश्ता भी। और फिर हम चले गए थे नीचे क्योंकि 8 यहाँ पे बज चुके हैं और वैन आ जाती है उसके 8 बजे ही। और आज उसकी स्विमिंग भी है तो इसीलिए वो स्विमिंग के दिन ना उसने 2 बैग लेके जाती है। अलग से बैग ले रखा है उसने स्विमिंग ड्रेस लेके जाने के लिए। तो ये वाला बैग भी लेकर के जाती है वो। और फिर मैं उसको ड्रॉप करके आ गई हूँ और नीचे मुझे मिल गए थे हमारे पड़ोसी अंकल आंटी। वो लोग ना यहाँ पे रहते नहीं हैं, तो वो कभी कभार आते हैं इधर, तो उनसे मिलना हो गया था। थोड़ी देर उनके साथ बातें वगैरह करने में लग गई थी और बहन चली गई थी और थोड़ी देर मैं उनसे बात कर रही थी तो टाइम निकल गया। 8:30 हो गया था हम लोगों को बात करते करते। फिर वो लोग भी चले गए थे और मैं भी ऊपर आ गई थी। और ऊपर आने के बाद सीधा मैंने घर के बाहर जो है पूरा सफाई कर ली है। और हमेशा मैं घर के बाहर ना पहले साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद घर के अंदर करती हूँ। तो बस घर के बाहर तो मेरी क्लीनिंग हो गई है सारी। और फिर आ गई हूँ मैं अंदर और फिर मैंने सोफ़ा कवर जो है अपना अच्छे से झाड़ लूँगी। इतना ज़्यादा डस्ट नहीं था उसमें और फिर थोड़ा बहुत हो रहा था, आगे हो जाता है बैठने में, वो निकल जाता है पूरा। तो उसको अपनी जगह पे जो है अच्छे से अरेंज करके रख दिया है मैंने, पूरा सेट करके रख दिया है। और फिर कुशन से ना मैंने सारे झाड़ लिए हैं और फिर कुशन को भी जो है अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी और फिर मैं लगाऊँगी सारी इधर झाड़ू।
और बाहर से मैं विंडो खोल रही थी ना, आजकल बारिश हो रही है बाहर, तो बाहर से थोड़ा सा विंडो ओपन करो ना तो पूरी घर में ना मक्खियाँ भर जा रही है। तो बरसात में ना बरसात में ना हमारे उधर ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा अंदर आ जाती है, तो इसीलिए ना मैं सारी विंडो अपनी बंद करके रखती हूँ। अभी मैं नहीं खोलूँगी बरसात में। बरसात में आपको मेरी विंडो ज़्यादा बंद ही दिखेगी। और अभी क्या होता है ना, जैसे ही बारिश नीचे गिरती है और वैसे ही सारी मक्खियाँ जो है घर के अंदर आ जाती है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती थी होती हैं। पहले मैं दिल्ली में रहती थी ना, दिल्ली में इतनी बारिश होती थी तो कभी वहाँ पे इतनी ज़्यादा मक्खियाँ नहीं आती थी। पर बाकी ये जब से मैं सूरत में आई हूँ ना, बरसात में यहाँ पे जब भी होता है, बरसात का सीज़न आता है ना, इधर ना जैसे ही बारिश आती है तो पूरे घर में ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ गिरती है। बाकी हमारी नहीं, मैं मतलब और भी मेरी फ्रेंड है तो सबसे मैं बोलती हूँ कि मक्खियाँ आती हैं, तो वो बोलते हैं कि बरसात में ना मक्खियाँ आ जाती हैं। तो इसी तरह से देखिए मैंने पूरे घर में अपनी झाड़ू लगा ली है, और बेडरूम में भी लगा ली है, और अंदर वाले रूम में भी मैंने पूरी झाड़ू लगा ली है। और झाड़ू लगाते लगाते ही जो है मेरा बहुत तेज़ बारिश और आंधियाँ आ रही थी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और बारिश भी आ गई थी। तो मैंने ना सारे गमले अपने उठा करके रख दिए हैं बाहर। बस 2 गमले ये वाले नहीं रखे, क्योंकि ये वाला गमला बहुत भारी है और उस साइड वाला नहीं रखा वो भी। और बाकी 2-3 गमले जो मेरे हैं वो मैंने बाहर रख दिए, क्योंकि बारिश का पानी उनको थोड़ा सा मिल जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। पर मैंने सोचा ठीक हो जाएंगे इसीलिए बाहर रखा था, पर हवा की वजह से ना एक पौधा ना मेरा पूरा मुड़ गया था, तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर रखा बाहर, फिर मैंने उसको अंदर रख दिया था। और आज ना बारिश भी बहुत तेज़ हुई थी और पूरा पानी भर गया था गमलों में भी। बहुत तेज़ बारिश हुई थी और पूरा दिन आज बारिश रही थी, और रात को भी पूरा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और तो यहाँ पे देखिए फिर मेरा जो मैंने कपड़े भी अपने वॉश करे थे, कपड़े भी धो लिए हैं, और साथ में मेरा नहाना भी हो गया था। और मशीन में मैंने कपड़े ड्राई करके अंदर स्टैंड में लगा दिए हैं, क्योंकि बाहर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आज पूरे दिन ना बारिश हो रही थी, तो इसीलिए एक बार बाहर कपड़े डालो फिर अंदर बाहर करती रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने अंदर ही लगा दिए हैं। और जो है अपना आराम से सूख जाएंगे। और दिन में वहाँ अरब स्टडी करता है तो फ़ैन भी चलता है, तो इसीलिए जो है कपड़े सूख जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और मुझे आज बनाना है भरवा बैगन। तो हम लेके आए थे सब्जी, तो उसमें बैगन भी लेके आए थे, तो सोचा क्यों ना उसका भरवा बैगन बना दूं। और बच्चे भी अच्छे से पसंद करते हैं और मुझे भी पसंद आती है भरवा बैगन की सब्ज़ी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने भरवा बैगन बनाने के लिए ले लिया है। सबसे पहले अक्खा धनिया ले लिया है, और साथ में जीरा ले लिया है, और उसके साथ ही मैंने डाल लिया है इसमें सौंफ। तो इन सबको ना मैंने अच्छे से पैन गरम करके इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और जब हम रोस्ट करके बनाते हैं ना मसाले, तो इसकी सब्ज़ी का स्वाद ना थोड़ा सा अलग ही आता है। चाहे आप कोई भी सब्ज़ी बनाओ और मसाले ऐसे भून करके जो है रोस्ट करके अच्छे से डालिए सब्ज़ी में उसका पाउडर बना के, तो खुशबू अलग ही आती है खाने की। तो यहाँ पे मैंने वो निकाल लिए हैं मसाले, और फिर मैंने इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच बेसन। और बेसन को भी मैंने पैन में अच्छे से रोस्ट कर लिया है, पूरा मतलब रोस्ट कर लिया था, पूरा भून लिया था, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी उसकी भी। और फिर बैगन मैंने पहले ही धो करके रखे हुए थे, सुखा लिए थे, और पानी उनमें बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने उनमें 4 कट लगा दिए हैं। और फिर मैं किचन में आ गई हूँ, और मसाला भी मेरा ठंडा हो गया है, उसको मैं अब पूरा अच्छे से पेस्ट बना लिया है, उसका पूरा पाउडर बना लिया है। और फिर मैंने उसको बेसन में डाल दिया है, जो मैंने बेसन भून करके रखा हुआ था ना, उसमें डाल दिया है। और फिर मैंने उसमें डाल दिया है नमक, हल्दी पाउडर और मिर्च, और थोड़ा सा मैंने उसमें डाल दिया है अजवाइन, और थोड़ा सा हींग डाल दिया है, क्योंकि बेसन की सब्ज़ी हो और ऊपर से उसमें बैगन भी है, तो इसीलिए हींग और अजवाइन तो उसमें जाएगा ही, और नहीं तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो बस, और फिर ऊपर से मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ा सा तेल, और फिर उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों को। और फिर मैं सारे ना बैगन के अंदर ऐसे भर दूँगी मसाले। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले बैगनों में भर दिए हैं, और एक बैगन तो अलग भी हो गया था, तो फिर उसको मैं वैसे ही पका लूँगी। और फिर मैंने रख दी है कढ़ाई चूल्हे में, और फिर उसमें डाल दिया है तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने उसमें डाल दिया है अजवाइन। और फिर मैंने काट लिया था बारीक प्याज, और फिर प्याज डाल दिया है। प्याज को अच्छे से फ्राई होने के बाद फिर मेरे पास रखा हुआ है अदरक लहसुन का पेस्ट, पैकेट में रखा हुआ था फ्रिज में, तो बस वही मैंने इसमें डाल दिया है। और टमाटर का मैंने बना लिया है पेस्ट,
और फिर मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, और फिर मैं इसमें थोड़े थोड़े से जो जितने भी मसाले हैं मेरे पास वो डाल दिए हैं मैंने, और नमक भी थोड़ा कम ही डाला है। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। और फिर जितने भी मसाले मैंने बैंगन के अंदर भरे हैं ना, सारे मसाले मैंने इसमें भी ऐड कर दिए हैं। और फिर थोड़ी देर इन मसालों को अच्छे से फ्राई कर लिया था, और जब इनका तेल अलग से रिलीज़ हो जाएगा तो फिर मैं उसमें ग्रेवी बनाऊंगी। ग्रेवी से ही बनेगा। और जो मसाला मैंने पीसा हुआ था ना, तो वो उसका भी थोड़ा बहुत पाउडर बचा हुआ था, तो वो भी मैंने उसमें मिक्स कर लिया है। और मसाले अच्छे से पकने के बाद फिर मैंने सारे बैंगन जितने भी थे मेरे पास, सारे मैंने उसमें डाल दिए हैं, और थोड़ा सा उसमें पानी बना दिया है। और फिर जो है वो आराम आराम से पकती रहेगी। फिर धीमी आंच पे मैंने सब्ज़ी को पकाया है, और बहुत देर तक जो है सब्ज़ी को चलाती रह रही थी मैं। और फिर जो है धीमी आंच पर मैंने रख दिया था बनने के लिए। और इधर दूसरी साइड मुझे कल के हमारे राइस भी बचे हुए थे, फ्रिज में रखे हुए थे, तो उनको फ्राई कर लूँगी और फ्राइड राइस बनाऊँगी मैं। तो उसके लिए मैंने पत्ता गोभी और गाजर और साथ ही शिमला मिर्च और प्याज काट कर रख लिया है बारीक बारीक, और उसको भी जो है अलग से फ्राई कर लूँगी। और इधर सब्ज़ी भी मेरी बन कर के रेडी हो गई है। थोड़ा सा और धीमी आंच पर इसको पकाऊंगी, और फिर मैं जो है गैस की फ्लेम को बंद करूँगी बाद में। और इधर मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें तेल डाल दिया है और साथ ही डाल दिया है जीरा। और फिर सारी सब्जियां जो है मैंने साथ में डाल दी है, और फिर इनको अच्छे से चला लूँगी। और फिर इनमें डालूँगी मैं मसाले सारे। इसको अच्छे से थोड़ी देर पकाने के बाद जो मेरी पत्ता गोभी और कैप्सिकम जो मैंने डाला है ना, उसमें थोड़ा सा भुन जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने उसमें डाल दिया है नमक और धनिया मसाला, और साथ ही लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो डालकर थोड़ा सा फ्राइड राइस का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, पर ज़्यादा नहीं डाला, बहुत कम डाला है। और इन सबको अच्छे से पका लूँगी। और फिर मैं उसमें जो है मेरे पास राइस रखे हुए थे, उनको ऐड कर दूँगी। सारे राइस को मैंने अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया था, और फिर मैंने उनको जो है डाल दिया है। और फिर इनको थोड़ी देर ढक्कन डाल के पका लूँगी। और सब्ज़ी भी मैं बंद करके आ गई हूँ, और इतनी देर में मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। और इधर मेरे कपड़े रखे हुए थे, थोड़े फैले हुए हैं। ये कपड़े हमारे डेली यूज वाले नहीं हैं, तो अलमारी में ऐसे रखे हुए थे, तो इसीलिए इनको ना अलग से तय करके मैं रख लूँगी बेड में। और एक मेरे पास सूट भी रखा हुआ है, वो मुझे सिलवाना है। तो ये सूट ना ऐसे ही मेरा पूरा पैक था, तो आराध्या ने पता नहीं कब इसको पूरा अलग अलग कर दिया था, पन्नी से पूरा अलग करके उसने पूरे वैसे अलमारी में डाल दिया था। तो मैंने आज देखा कि पूरी अलमारी नीचे फैली हुई थी, तो मैंने सारे कपड़े जो है निकाल लिए हैं। और जो हमारे डेली यूज वाले ये कपड़े नहीं है ना, इनको मैं बेड में डाल दूँगी। और बाकी सूट को तो मैं निकाल के रखूँगी, अभी मुझे इसको देना है सिलवाने के लिए। तो बस सारे कपड़े जो है मैंने अच्छे से तय करके रख दिए हैं, बाकी इनको बेड में मैंने अरेंज करके रख दिया था। और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और अपने लिए मैंने लगा लिया है खाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बैगन और उसमें थोड़े से मसाले डाल करके लेके आ गई हूँ। और सुबह में मैंने रोटी बनाई थी, बस 2 रोटी लेके आ गई हूँ, और थोड़े से मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए चावल। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी टेस्ट करके देखी, और बहुत टेस्टी लगती है। भरवा बैगन की जो सब्ज़ी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी सच में। और चावल के साथ भी खाने में अच्छी लगती है, और रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के मैंने आराम से लंच कर लिया था, और फिर मैं आ गई थी किचन में। और थोड़े बहुत मेरे जो बर्तन रखे हुए थे वो वॉश कर लिए हैं मैंने, और बर्तन मैंने धो कर के नीचे रख दिए हैं। और फिर जो है किचन भी पूरी साफ़ कर ली थी। और फिर आरब भी आ गया था स्कूल से, तो आरब नहा धो करके यहाँ पे रेडी हो गया है। और फिर मैंने उसको खाना लगा करके दे दिया है, और साथ ही अपने लिए लेके आ गई हूँ मैंगो। तो यहाँ पे मैंगो काट करके रख लूँगी, और साथ में मैं मैंगो भी इंजॉय कर लूँगी। खाना खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है मैंगो। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो मेरे वीडियो में प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं ना, उनके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। इसी के साथ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।